के साथ एक मशवरा देना चाहता हूं कि वो किस तरीके से इंजीनियर साहब के फितने से बच सकते हैं और अपनी अवाम उन्नास को बचा सकते हैं। जो उनकी अवाम उन्नास टूट टूट कर इंजीनियर साहब की दावत के साथ शामिल हो रही हैं, बरेलवी और देवबंदी भी रो रहे हैं और अहलुल हदीस भी धाड़े मार रहे हैं। हमारे गए हैं खुद अहले हदीस उलमा जो है ना, संजीदा उलमा, वो भी परेशान है कि हमारी आवाम जा किधर रही है। अब वो जो इंजीनियर का फितना आया है ना, अहले हदीस हमसे ज्यादा उससे परेशान है। मैं आपको उसका हल बताता हूं कि किस तरीके से आप इस पर काबू पा सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी अवाम उन्नास को अपने मसलक से टूटने से हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत साद को हुक्म दिया कि वो हजरत अली को सब करें, बुरा भला कहें, तनकीद करें, गाली या जो भी कर लें आप। बहरहाल हजरत साद ने इनकार किया। अब वो ये हदीसें पेश करते हैं और फिर अहलुल हदीस उलमा का क्या रिस्पॉन्स आता है, तू दज्जाल है, तू कज़्ज़ाब है, तू रावजियों का हमनवा है, तू ईरान के टुकड़े पे पलने वाला जानवर है, तू रावजियों के गंदे नुत्फे की पैदावार है। हजरत ग्रामी कदर झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, ये मक्कार है, ये दज्जाल है। जिन्होंने लिबादा अहले सुन्नत का पहनावा होता है और हकीकत में वो राफजियत के गंदे नुत्फे होते हैं। इंजीनियर मिर्जा मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से है। मेरे भाइयों, वो बदबख्त जो जहलम का बैठा हुआ, अहले सुन्नत का चोगा उड़ा हुआ, राफजियों का एजेंट है, राफजियों का एजेंट है। तू गलत माना और मफहूम करता है, तू गलत तशरीह करता है, तू अपने मनमानी तशरीह करता है, तू झूठा और कज़्ज़ाब है। वो क्या करते हैं, रुको मैं बताता हूं तुम्हें तुम्हारे अपने बाबे से। फिर वो इसी हदीस की शरह इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला की मिनहाजुस सुन्नाह से पेश करते हैं, जिसमें वो इस हदीस की शरह बयान करते हैं और वो फरमाते हैं कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत साद को हुक्म दिया कि वो हजरत अली को गालियां दें, सब करें, और उन्होंने इनकार किया। फिर आप चुप हो जाते हैं। फिर वो दूसरी मिसाल भी सही मुस्लिम से देते हैं 6229, लान अल्लाहु अबद तुराब के अल्फाज मौजूद हैं। वो ये कहते हैं और इमाम मुस्लिम को कोट करते हैं। फिर आप कहते हैं तू झूठा है, तू दज्जाल है, तू कज़्ज़ाब है, तू गलत बयानी करता है, कोई हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर लानते हैं या सब शितम नहीं होता है। वो कहते हैं रुक जरा, ठहर जरा, मैं तुझे तेरे बाबे की बताता हूं। फिर वो क्या करते हैं, वो अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब की किताब सीरतुर रसूल जो आप खुद छाप रहे हैं उससे पेश करते हैं और वो ये फरमाते हैं कि हजरत मुआविया ने हजरत अली के ऊपर कत्ल उस्मान का झूठा इल्जाम लगाया और फिर बहरहाल 60 साल तक हजरत अली पर सब्बो शितम होता रहा। फिर आप चुप होकर बैठ जाते हैं। अवाम उन्नास देख रही होती है कि ये हर उस बात के ऊपर जिस पर आप इसको दज्जाल, कज़्ज़ाब और झूठा और रावजियों के गंदे नुत्फे की पैदावार कहते हैं, वो फिर आपके बुजुर्गों से हवाले दे देता है। मैं इसका इलाज इसके बाद बताता हूं। फिर वो 3 चीजें कोट करते हैं हनफी, देवबंदी, बरेलवियों के लिए और वो कोट करते हैं कि ठीक है, तुम कहते हो मैं गलत माना मफहूम कर रहा हूं, गलत तशरीह कर रहा हूं। वो कहते हैं ठीक हो गया जी, मैं अब तुम्हें तुम्हारे बुजुर्ग और बाबे की बात बताता हूं। फिर वो अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी 7083 से पेश करते हैं और वो ये फरमाते हैं कि उसमें वो खुद उन्होंने लिखा कि हम हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खता को खता इज्तिहादी कैसे कह दें, क्या दलील थी उनकी उसके पास, जबकि हदीस अम्मार उन तक पहुंच चुकी जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। फिर आप चुप हो जाते हैं। फिर आप उसको कहते हैं झूठा है, दज्जाल है, सहाबा पे भौंकता है, वगैरह वगैरह। कोई इल्मी किताब ही नहीं है, तो दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है जिसका काम, जिसको वक्त को बिठाया गया सहाबा के खिलाफ भौंकने के लिए। फिर वो कहते हैं रुको जरा, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबे की बताता हूं। फिर वो मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह ताला की जो किताब मिशकातुल मसाबी की शरह मिरकातुल मफाती लिखी, उसमें से कोट करते हैं और वो ये फरमाते हैं कि उन्होंने लिखा कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बातिन में बागी थे और जाहिरन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत
اور قتل عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا. پھر آپ چپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں اگر مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتا تو میں حضرت علی کی حمایت میں جنگ کرتا. پھر آپ اس کو دجال کذاب کہتے ہیں, علمی رد کرنے کے بجائے آپ اس کو جھوٹا دجال کذاب کہتے ہیں, لعن طعن کرتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے رکو میں تمہیں تمہارے بابے کی بتاتا ہوں. اور مرزا جیل میں بولے گا وہ جی غصبہ کہاں سے چلے گئے, ایک کتے دے دماغ میں پاؤں کو تو سوا کھ نہیں آؤں. اور صحابہ نو بھوکن لگ پے ہو, دور کتے ہو. پھر وہ تمہید ابو شکور سالمی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب سے دکھاتا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ کیا تم جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں. انہوں نے کہا کہ یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ وہ اس لیے اہل شام ہم سے بغض رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرتے اور ان کی حمایت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کرتے. وہ یہ کوٹ کر دیتے ہیں. پھر آپ چپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. اب آپ اس کو جھوٹا کہیں, دجال کہیں, کذاب کہیں, رازیوں کے نطفے کی گندی پیداوار کہیں, ایران کے ٹکڑوں پر پلنے والا جانور کہیں, مسئلہ عوام الناس کا اس سے حل نہیں ہو رہا جناب. وہ مزید ہمدردیاں سمیٹ لیتے ہیں. لوگ ظاہر گھاس تو نہیں کھا رہے, دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک بندہ حوالے دے رہا ہے اپنے ہی جو ہے ان کے بزرگوں اور اکابرین کی جو ہے کتاب سے نکال کے ریفرنسز دے رہا ہے, صحیح مسلم کوٹ کر رہا ہے, کبھی بخاری 2812 کر رہا ہے. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی کبھی یہ کہتا ہے, اور پھر وہ اس کو کہتے ہیں تو غلط معنی اور غلط مفہوم اور غلط تشریح کر رہا ہے. پھر وہ ان کے بزرگ کی بتا دیتا ہے, یا پھر الٹا وہ سوال کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر یہ غلط مطلب ہے تو تم 2812 کا صحیح مطلب بتا دو. اب مسئلہ یہ ہے کہ عام عوام الناس اتنی پریشان ہے کہ یار وہ کیا کرے. پھر ہوتا کیا ہے, وہ آپ سے متنفر ہوتی ہے, آپ علمی جواب نہیں دیتے, آپ سے متنفر ہوتی ہے اور ان کی دعوت کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. پھر آپ لوگ جو ہے وہ روتے ہیں, پھر مزید لعن طعن کرتے ہیں, لیکن اس کا واللہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اس انجینی صاحب کے فتنے سے جو آپ کے مسلک کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہوئے ہیں اور آپ کے لیے ایک آزمائش بنے ہوئے ہیں, اور کس طریقے سے آپ اپنی عوام الناس کو روک سکتے ہیں. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ انجینئر تو نے صحیح مسلم 6220 ہو, اس کا غلط مطلب لیا, غلط معنی لیا, غلط تشریح کی, تو جھوٹا ہے, تو نے غلط جو ہے وہ معنی کیا, اور تو نے جو ہمارے بزرگ سے دکھایا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی سے دکھایا تو بھی غلط, امام ابن تیمیہ بھی غلط. تو نے 6229 کے ضمن میں عبداللہ بن محمد عبد الوہاب سیرت الرسول سے دکھایا جو ہم چھاپ رہے ہیں, اگرچہ ہم چھاپ رہے ہیں, لیکن تو نے غلط معنی و مفہوم کیا, تو بھی غلط. عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب صاحب بھی غلط. تو نے باغی اور بغاوت اور جنگ میں حضرت علی کی حمایت کی بات کی, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو ہے جنگ کی بات کی, تو بھی غلط. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بھی اس معاملے میں غلط. یا کہیں کہ یہ بات ہی جھوٹی ہے جو ہم چھاپ رہے ہیں, اور پھر کہیں انجینئر تو بھی غلط. ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی بھی غلط, تو نے غلط معنی مفہوم اور تشریح کی. علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی بھی غلط. جب آپ یہ کرائیٹیریا اپنا لیں گے, کیونکہ عوام الناس دیکھ رہی ہے کہ جرم تو ایک جیسا ہے, فتوے دو مختلف کیوں ہیں. انجینئر لعنت اللہ ہے, ملا علی قاری ہوں یا علامہ بدر الدین عینی ہوں یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہوں یا امام ابن تیمیہ ہوں یا عبداللہ بن محمد عبد الوہاب صاحب ہوں رحمہ اللہ اجمعین, یہ رحمہ اللہ ہیں. انجینئر صرف لعنت اللہ کیوں ہے؟ یہ ساری باتیں تو آپ کے اکابرین سے بیان کر رہا ہے. وہ یہ دیکھتی ہے عوام پریشان ہے, عوام ٹینشن میں, عوام پھر کیا ہوتا ہے آپ سے ٹوٹتی ہے, آپ سے علمی جواب مانگتی ہے, وہ دیتے نہیں ہیں, آپ لعن طعن کرتے ہیں. آپ علمی رد کریں, آپ کہیں تو بھی غلط,
ये सारे भी गलत इस मामले में। कम से कम अल्लाह की कसम इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि आप इस फितने से बच सकें, क्योंकि जाहिर है आप या तो ये कहें कि भाईजान किसी ने सही मुस्लिम बुखारी नहीं पढ़नी, सही मुस्लिम बुखारी और ये सारी चीजें छोड़ दें, बस हम यानी कि देवबंदी हैं तो हमारे फिरके को फॉलो करें जिस तरीके से हम बता रहे हैं, इससे ना एक हाथ इधर होना है ना एक हाथ इधर होना है। हम हनफी बरेलवी जो बात बहसीयत उलमा आपको बता रहे हैं, ना आपने एक हाथ इधर होना है ना इधर होना है। हम बहसीयत अहलुल हदीस जो आपको बता रहे हैं बस उतनी बात फॉलो करनी है, ना एक हाथ इधर ना एक हाथ उधर, ना बुखारी ना मुस्लिम, कुछ भी नहीं। या तो ये आप कहें अपनी अवाम नास को, तो ये सारे फ्री हो जाएंगे, ये सारे फारिग हो जाएंगे, और कहें कि भाई तू भी गलत बयान कर रहा है। इन उलमा किराम को अगरचे हम अपना अकाबिर समझते हैं, बड़े बुजुर्ग समझते हैं, लेकिन जाहिर है इंसान है, बशर है, गलती हो सकती है, तो इन मामले में तू भी गलत है तो वो भी गलत है। इसके अलावा मुझे कोई और लॉजिकल रास्ता नहीं नजर आता कि आप अपनी अवाम नास को रोक सकें और ये समझा सकें जनाबे वाला दोनों गलत। आप जब डबल पॉलिसी करते हैं, डबल स्टैंडर्ड करते हैं, तो लोग मुतनफर होते हैं। वो कहते हैं यार यही बात इमाम हनीफा करें, यही बात अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी करें, यही बात मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह अजमईन करें, यही बात इमाम इब्न तैमिया करें, यही बात अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब करें। ये सारे रावदी नहीं, ये सारे गुस्ताख नहीं, ये सारे जो हैं वो ईरान के टुकड़े पे पलने वाले इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो नहीं। तो इंजीनियर क्यों है? वो लोग मुतनफर होते हैं। आम अवामुन नास देखिए सीधा सीधा सच देख रही होती है, उनको इतनी गहराई में बातें नहीं पता होती, उलमा के इतने सकील जो जुबानें होती हैं वो नहीं पता होती। आप सीधा सीधा कहें वो भी गलत है इस मामले में, ये भी गलत है इस मामले में, तो फिर इस तरीके से इंजीनियर साहब के फितने से बचा जा सकता है। अदरवाइज बहुत मुश्किल है इनके फितने से बचना। जिस तरीके से वो बुखारी हो, मुस्लिम हो और दीगर कुतुब के हवाले देते हैं, साथ ही आप जब इल्जाम लगाते हैं कि झूठा है, तू गलत तशरीह करता है, गलत माना मफहूम करता है, वो आपके अकाबरीन से वही सेम टू सेम इबारतें निकाल के जो है वो दिखा देते हैं, फिर आप जो है वो लान तान करते हैं। यही एक तरीका है कि आप अपनी अवामुन नास को रोक सकते हैं। डबल स्टैंडर्ड ना करें। आप कहें जनाबे वाला आप भी गलत और आप जिन के हवाले दे रहे हैं वो भी इस मामले में गलत हैं। इस तरीके से इस अदल और इंसाफ के साथ आपकी अवाम आपकी जो है वो मसलक के साथ जुड़ी रहेगी और इंजीनियर साहब के फितने से बच जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।